हेलो, मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तथ्यों के प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत नामक जो अध्याय है उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है तथ्य क्या है, अर्थात सामग्री क्या है। किसी भी प्रकार के अनुसंधान कार्य के लिए जो अनुसंधान करता जो कुछ सूचनाएं एकत्रित करता है उसको तथ्य कहते हैं सामान्य रूप से। लेकिन तथ्यों का जो वास्तविक अर्थ है वह क्या है, ये हमें जानना आवश्यक है। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार के हेतु शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण से लगने वाली छोटी से छोटी सूचनाएं भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं को ही हम तथ्य, सामग्री या डाटा के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही तथ्य सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियमों का प्रतिपादन और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तथ्य संकलन चाहे वैज्ञानिक, चाहे वह भौतिक वैज्ञानिक हो या सामाजिक वैज्ञानिक, सबका अपना एक लक्ष्य होता है। व्यवस्थित रूप से संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और तथ्य संकलन से ही घटनाओं के संबंध में जो कार्य और कारण को जाना जा सकता है, साथ ही उस कौन से कारण का क्या प्रभाव है, कारण और कार्य का प्रभाव के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो प्रत्येक जो विज्ञान होता है उसमें कई प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके कोई न कोई कारण होता है और उन घटना पर किन किन का प्रभाव पड़ता है, ये जानने का प्रयत्न हम तथ्यों के माध्यम से ही कर पाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की जो प्रगति है वह तथ्यों पर निर्भर है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रत्येक विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, न कि कल्पनाओं के आधार पर। तो अमेरिकी जो कॉलेज के शब्दकोश में तथ्यों को तथ्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भी बताने का प्रयास किया है और कहा है कि जो घटना वास्तव में घटित हुई है और जो कुछ घटा है उसे तथ्य का नाम दिया जाता है। यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि भौतिक विज्ञानों की जो मूर्त घटनाएं मात्र ही सामाजिक घटना विज्ञानों के तथ्य नहीं होती, क्यों बल्कि सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत जो घटनाएं होती है वो अमूर्त होती है। अर्थात इसके अंतर्गत विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ, विचार आदि तथ्यों को शामिल किया जाता है। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि डाटा से तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री, आंकड़ों से है जो क्षेत्रीय वर्ग या द्वितीयक स्रोत अर्थात सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से हम जो तथ्य के जो प्रकार हैं उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। कोई भी विषय हो, उस विषय से संबंधित जो तथ्य हैं वो काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो गुणात्मक होते हैं, तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो परिमाणात्मक होते हैं। तो अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन करने के लिए कई परिविधियों की सहायता से ये काम किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम अवलोकन विधि है, साक्षात्कार है, अनुसूची है या डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली है, इन आदि परिविधियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किए जाते हैं। और कई बार अध्ययन विषय की जो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का भी उपयोग किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया, बल्कि अन्य जो अध्ययन करता है उन्होंने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। ऐसे तथ्य जैसे पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात तथ्य जो है
प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक तथ्य अर्थात प्राइमरी डाटा, और दूसरा द्वितीयक तथ्य अर्थात सेकेंडरी डाटा। अब प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है, और द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता या किसी संस्थान या संगठन द्वारा किया गया है। तो अन्य जो अध्ययनकर्ता द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं का जो उपयोग जब अध्ययन करने वाला लेता है, काम में लेता है, तो उस शोधकर्ता के लिए अन्य द्वारा संकलित जो तथ्य हैं वो सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं, क्योंकि उसने या उसके सहायकों ने इन तथ्यों को प्रथम बार एकत्रित नहीं किया। अब हम यहाँ पर इन दोनों ही प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों पर विचार करेंगे। तो पहला प्रकार प्राथमिक तथ्य। अब प्राथमिक तथ्य क्या है? वे सभी सूचनाएं जो संग्रहित की गई सामग्री और आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की सहायता से एकत्रित किया हो, वो प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये प्रमुखतः क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। इसके संबंध में समाजशास्त्रियों ने इसको डिफाइन भी किया है अर्थात परिभाषित किया है। इसमें जो नाम है पहला वो है रॉबर्टसन एवं राइट। तो इन्होंने कहा कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें हम एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। स्पष्ट है कि अनुसंधान या शोध समस्या से संबंधित एकत्रित जो आंकड़े सूचनाएं होती है वो सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाती है। इसी प्रकार पी.वी. यंग ने भी प्राथमिक तथ्यों को परिभाषित किया है और कहा है कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से हैं जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। तो ये जो दूसरी परिभाषा है पी.वी. यंग ने प्राथमिक तथ्यों के संदर्भ में कही। तथ्यों का संकलन या शोधकर्ता स्वयं करता है, अपनी देखरेख में अपने सहायकों से कराता है। तो इस प्रकार की सामग्री या तथ्य जो क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त की जाती है। तो प्राथमिक तथ्यों की जो इन परिभाषाओं या विशेषताओं के कारण ही प्राथमिक जो सामग्री है को प्रथम स्तरीय सामग्री, क्षेत्रीय सामग्री, आधार या मौलिक सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार की सामग्री का जो संकलन है अध्ययन करने वाला अध्ययन करता या तो स्वयं करता है या अपने सहायक असिस्टेंटों के माध्यम की मदद से घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके करता है। तो इस प्रकार से शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके साक्षात्कार के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से वह सूचनाएं एकत्रित करते हैं। तो इन्हें जो प्रथम बार की जाती है इसलिए इसको प्राथमिक तथ्य भी कहते हैं। और यह अधिक विश्वसनीय भी मानी गई है, नवीन भी है, क्यों कि इसमें अध्ययन करने वाला का अपना एक नियंत्रण होता है। दूसरी जो सामग्री है, जो तथ्य हैं, वह है सेकेंडरी डाटा अर्थात द्वितीयक तथ्य। तो ये सब सूचनाएं, आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं एकत्रित नहीं करता है, संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित है या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध है, वह सब द्वितीयक सामग्री कहलाती है। जिसमें पत्र है, डायरियाँ हैं, आत्मकथाएँ, पांडुलिपियाँ हैं, सरकारी प्रतिवेदन है, जनगणना रिपोर्ट है, गजेटियर है, प्रलेख है, अभिलेख है आदि आते हैं। इनका तात्पर्य यह है कि द्वितीयक तथ्य जो है पहले से उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग कोई अनुसंधान करने वाला व्यक्ति अपने अनुसंधान के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करता है। तो अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता जो है संगठन द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्यों से पहले ही संकलित किए हुए होते हैं, उनको अपने अध्ययन हेतु कार्य में लेता है। इसके संबंध में श्रीमती पी.वी. यंग ने कहा था कि द्वितीयक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिसका प्रसारण उसी अधिकारी उस व्यक्ति से अलग होता है
जिसने प्रथम बार तथ्य एकत्रित संकलन को नियंत्रित किया। अर्थात स्पष्ट है कि द्वैतिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा नहीं किया गया हो, परंतु जिसने किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया हो। इस प्रकार से ये दो जो तथ्य हैं, दो जो सामग्री है, प्राथमिक और द्वितीय, ये दोनों ही में मुख्य रूप से क्या अंतर है, क्या बात हो, हम अभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया कि दोनों क्या है। इसके बारे आगे जो विस्तृत जानकारी है हम अगले क्लास या अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।